वाराणसी से लेकर के मुंबई तक, तेलंगाना से लेकर के गुजरात तक बाढ़ बारिश कहर बनकर के टूटी है और इसीलिए हमने इसका नाम दिया है वाटर विस्फोट। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से हाहाकार हो गया है। 22 राज्यों में जल अटैक से मच गया है कोहराम। महाराष्ट्र, तेलंगाना में भारी बारिश से हालात खराब हो गए हैं। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट, पालघर, ठाणे में स्कूल बंद कर दिए गए। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश का कहर है। हिमाचल, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के कारण रास्ते बंद हो गए हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, हर जगह का कमोबेश एक जैसा ही हाल है। काशी में गंगा का क्रोध काल है और भारत में बाढ़ की वजह से बवाल है। और अब काशी की ऐसी तस्वीर और ऐसी ब्रेकिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मेरा यह दावा है कि पिछले 2 दशक में ऐसी उफनती हुई गंगा अपने काशी में देखी नहीं होगी। बिग ब्रेकिंग, उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में गंगा का जल तांडव। गंगा का जल स्तर 65.53 मीटर के पार चला गया है। गंगा किनारे वाले सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। घाटों पर एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात करनी पड़ी हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। अभिषेक की लाइव रिपोर्ट। इस वक्त वाराणसी के राजेंद्र घाट पर मौजूद हैं, राजेंद्र प्रसाद घाट पर, और ये जो देखिए जलस्तर जो है गंगा का वो किस कदर बढ़ गया है। यहाँ दोनों तरफ आपको एनडीआरएफ के लोग नज़र आ रहे होंगे जो उस रस्ते को, जो खतरे की लाइन है उसके इस पार मौजूद हैं। और अगर जरा सी भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है या कांवड़, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो बड़ी तादाद में जो कांवड़ यात्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं पतित पावनी गंगा में स्नान करके दर्शन करने के बाद। तो इसलिए यहाँ पर जो जलस्तर बढ़ा है उसको लेकर एहतियात बरती जा रही है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि दोनों घाटों के बीच में जो आपस में घाटों के बीच कनेक्टिविटी हुआ करती थी, पहले आप इसी रास्ते से यानी इन्हीं घाटों से होते हुए दूसरे घाट तक जा सकते थे, लेकिन वो कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। पानी बढ़ रहा है, यानी खतरे के निशान तक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जलस्तर बढ़ने की वजह से गंगा का, उसके बाद से एनडीआरएफ की टीम्स को यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पर से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी। देखिए महिला एनडीआरएफ की जो जवान है वो, साथ ही साथ ये पुरुष, ये सब आपको दिखेंगे घाट के ठीक आगे, यानी नाव पर पूरा उनको डेप्यूट किया गया है ये देखने के लिए कि कहीं से भी कोई जो खतरे के निशान है उसके आगे ना आए। और इसी तरह का जो नज़ारा है, यानी जो जलस्तर जो बढ़ने की स्थिति है वो पूरे घाटों पर हो गई है। यहाँ तक कि अभी हम आपको और भी दिखाएंगे कि कैसे जहाँ पर अंतिम संस्कार होता है वो अंतिम संस्कार अब नीचे ना होकर ऊपर किया जा रहा है। यहीं पर गंगा आरती होती थी, अब गंगा आरती नीचे ना होकर ऊपर हो रही है। ये घाट तक यहाँ पर लोग आते थे, लेकिन अब देखिए ऊपर ही लोग खड़े हैं, नीचे पानी इतना ज़्यादा भर गया। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, वाराणसी, इंडिया न्यूज़। मेरे कोलीग अभिषेक सिंह लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं वाराणसी से। अभिषेक, चूंकि वाराणसी के साथ मेरा भी अपना एक अलग तरीके का लगाव है, बल्कि वाराणसी मेरा अपना दूसरा शहर मैं मानता हूं, चूंकि यहाँ से 56 किलोमीटर की दूरी पर ही मेरी पैदाइश है। और वाराणसी में अभी पिछले 2 दशक में इस तरह से गंगा का हाल हमने नहीं देखा, गंगा का इस तरह का उफान नहीं देखा है। अभी की रिपोर्ट क्या है, जो गंगा घाट पर जितने पुजारी होते हैं उन्हें कितनी ज़्यादा परेशानी पेश आ रही है, और जितने भी घाट हैं, मसलन मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट, या जितने भी अलग अलग घाट हैं वहाँ पर सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, और गंगा का जलस्तर अभी क्या है, बताइए भी और दिखाइए भी। बिल्कुल राशिद, ये बिल्कुल साफ है कि हमने पिछले 2 दशकों में ऐसी खबरें नहीं सुनी थी कि गंगा का जलस्तर इस कदर बढ़ेगा कि लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। लोग, सावन का महीना है राशिद जी, और यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं, देश विदेश से लोग पहुँच रहे हैं, कांवड़ यात्री पहुँच रहे हैं। सबके लिए सबसे अहम होता है गंगा से जल लेकर फिर जाकर बाबा विश्वनाथ पर उसे प्रवाहित करना। तो ये करने के लिए, उनका जलाभिषेक करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां तक जैसे पहले लोग आसानी से सीढ़ी से उतरते थे, घाट तक जाते थे, दर्शन कर लेते थे, अब उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही, स्नान कर लेते थे, लेकिन अब वैसा नहीं। अब थोड़ा सा दायरा समेट दिया गया है, वहाँ पर बाकायदा प्लास्टिक की बैरिकेडिंग कर दी गई है। अभिषेक, मैं आपकी एक और रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। अभिषेक, आप रहे मेरे साथ में। बिग ब्रेकिंग जो आपके जरिए आई है, गंगा में सैलाब के चलते शर्तों के साथ चलेगी नाव। वाराणसी की अगली बिग ब्रेकिंग, नाव में क्षमता से आधी सवारी ले जाने का आदेश जारी कर दिया गया है।
बाढ़ के चलते शाम 5 बजे तक ही चल सकेगी नाव चलाने के लिए तय सीमा को भी कम कर दिया गया। तेज बहाव के चलते नाविकों को ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अभिषेक की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, कैसे बढ़ रहा है जलस्तर वाराणसी में गंगा घाट के किनारे, देखें। हम इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं जहां पर गंगा का जलस्तर बढ़ा है, जिसके चलते जो पानी है देखिए आप कितना बढ़ गया है कि जो घाटों के आसपास की जो जगह थी जहां गंगा आरती होती थी या बाकी जगह जो घाटों की कनेक्टिविटी है वो खत्म हो गई है आपस में। पहले आप घाट होकर एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते थे, अब आपको पीछे का रास्ता लेना पड़ेगा, यानी आपस में घाटों की कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। इसी तरह से जलस्तर बढ़ने के चलते यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम्स को तैनात किया गया है, क्योंकि बड़ी तादाद में सावन के महीने के चलते जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं और उनकी वजह से जो एहतियात है वो बरती जा रही है। यहाँ पर पानी में यानी गंगा में भी, नदी में भी जो एनडीआरएफ की टीम्स हैं वो लगातार बोटिंग कर रही हैं। घाट के आसपास भी जो गोताखोर हैं उन्हें वहाँ तैनात किया गया है कि अगर कोई इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो तो उनको तुरंत निकाला जा सके। हालांकि अमूमन दिनों में भी ऐसा होता है, लेकिन जब ये जल भराव की स्थिति या कहा जाए कि जलस्तर बढ़ने की स्थिति होती है तब खासतौर पर इस बात का ध्यान रखा जाता है। इसी तरह आप देख सकते हैं ये चारों तरफ जो ये नज़ारा है, ये विहंगम नज़ारा, लेकिन जो जलस्तर बढ़ा है उसकी वजह से आपस में कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। गंगा आरती ऊपर हो रही है, सभी अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं हैं वो ऊपर की जा रही हैं, पहले ये घाट के नीचे किया जाता था। तो ये सारी जो बेसिक परेशानियां हैं ये ज़रूर खड़ी हो गई हैं और इसीलिए एहतियात भी बरती जा रही है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, वाराणसी। वहीं वाराणसी की एक और खबर आ रही है, चूंकि बनारस में हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, खतरा बढ़ सकता है। गंगा में सैलाब के चलते घाटों पर एनडीआरएफ की कई कंपनी तैनात की गई है। गंगा में लगातार एनडीआरएफ लगा रही है गश्त। मनमानी करने वाले नाविकों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। नाव में ज्यादा लोग ले जाने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। भक्तों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर है एनडीआरएफ। रिपोर्ट। हम इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं जहां जलस्तर बढ़ने के बाद हम सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेके आए हैं कि पानी का स्तर देखिए किस कदर बढ़ा है कि जो बोटिंग एरिया है उसे कम कर दिया गया है। पहले लोग आगे तक बोटिंग कराते थे, लेकिन अब बोटिंग एरिया कम कर दिया गया है। घाटों की कनेक्टिविटी खत्म हो गई है आपस में। जो मंदिर जो डूबा हुआ होता था उसका जो स्तर है वो कुछ कम होता था, लेकिन अब देखिए खाली ऊपर की चोटी शिला ही दिख रही है। शिला का थोड़ा सा भाग और दिख रहा है, ये भी कम डूबा हुआ होता था। बाकी भी इलाका आप देख सकते हैं आपस में लोग शाम को या दिन में भी टहलते हुए श्रद्धालु आपस में घाटों को क्रॉस कर जाया करते थे, लेकिन अब उन्हें नाव की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह एक घाट से दूसरे घाट वो नहीं जा पाएंगे। ख़ासतौर पर एहतियात प्रशासन की तरफ से बरता जा रहा है। पूरे देश में बाढ़ और बारिश की दस्तक है, हम देख रहे हैं कई जगह से तस्वीरें भी। वहीं यहाँ वाराणसी में जलस्तर बढ़ा है, जिसको लेकर ख़ास तौर पर एहतियात भी बरती जा रही है और जो लोग हैं उनको भी ख़ास तौर पर जागरूक भी किया जा रहा है। लाइफ जैकेट हमने भी पहन रखी हैं यहाँ पर, या जो लोग यहाँ पर हैं इन्होंने भी लाइफ जैकेट्स देखे, सबने लाइफ जैकेट पहनी हुई है। हालांकि लाइफ जैकेट कंपल्सरी है, लेकिन अब इस बात को और ध्यान से पूरा कराया जा रहा है, यानी इस बात का कराया जा रहा है कि लाइफ जैकेट पहनी जाए। तो इसके बिना एक भी नाव आगे नहीं जा रही। बड़ी नाव को ही आगे जाने दिया जा रहा है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। छोटी नाव को जाने से पूरी तरह रोक दिया गया है। तो हम लोग भी तो हमारी 50 लोग की क्षमता है, हम लोग 20-25 लोग से ज़्यादा नहीं बैठा रहे हैं। हम लोग को भी इसकी ज़रूरत है ना कि हमारे ऊपर भी कोई दिक्कत आरोप ना आए। हमें भी तो जनता की सेवा करने के साथ में उनको भी ध्यान देना है कि कोई उनको दिक्कत ना आए आने वाले समय पे। बोटिंग एरिया भी कम कर दिया गया, पहले आगे तक बोटिंग होती थी, अब कम कर दिया गया पानी बढ़ने की स्थिति में। बोटिंग एरिया कम नहीं किया गया, बस उसकी क्या है कि क्षमता कम कर दी गई है, सवारी की क्षमता बैठाने की कम कर दी है। जहाँ से पहले गंगा आरती होती थी, नाव की कनेक्टिविटी थी, लोग पैदल एक दूसरे से घाट से कनेक्ट हो जाते थे, अब नहीं हो पा रहा। अब नहीं हो पा रहा, वो एरिया पूरा पैक हो गया है पानी से। बिल्कुल, ये बता रहे हैं जी, हमारे साथ नाविक मौजूद हैं जिनकी नाव में हम यहाँ पर आए हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है, कैसे लोगों को पैदल जो लोग क्रॉस कर दिया करते थे, घूमा करते थे, चहलकदमी करके एक घाट से दूसरे घाट, अब वो नहीं हो पाएगा। अब लोग नाव से ही क्रॉस कर रहे हैं। और 5 बजे के बाद नाव संचालन बंद कर दिया गया है। पहले कितने बजे तक? पहले तो शाम को मतलब कि आरती के बाद भी होता था एक बार। अब क्या है 5 बजे तक, 8-9 बजे तक हुआ करता। हाँ वही तो बोल रहे हैं, पहले 8-9 बजे तक होता था, अब 5 बजे तक पूरा संचालन बंद कर दिया गया, प्रतिबंधित। खाली यहाँ के जो माझी समाज के नाविक जनता है
बस वो लोग यहाँ पे बैठा के आरती दिखाते हैं, बाकी और कहीं कहीं नाव मतलब यहाँ पे आके मूव नहीं कर सकती नाव, चल नहीं सकती है। पानी का वेग भी बढ़ा है, मतलब प्रभाव भी बढ़ गया। हाँ, पानी का मतलब तरखा बहुत बढ़ गया है, तो इसीलिए मतलब थोड़ा सा ध्यान देते हुए सब लोग हम लोग ध्यान दे रहे हैं। कब से बढ़ गया पानी तो बढ़ते हुए मतलब कि 1 हफ्ता हो गया। अभी तो लगभग 2 फीट पानी कम हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा नाव संचालन फिर से चालू हुआ। 2 दिन 4 दिन पहले नाव पूरी बंद होती, खाली आरती लोग बैठा के दिखाते थे। अभी वहाँ यहाँ के जो माझी समाज बस वही लोग, बाहर के कोई भी नाव नहीं आती थी यहाँ पे। एनडीआरएफ की टीम मैंने देखा रोक भी रहे हैं लोगों को क्रॉस करने से, आप लोगों को भी टोक रहे हैं कि 50 की क्षमता की नाव है तो 50 मत बिठाइए। हाँ, ये बात सही है। इस बात का भी एहतियात रखी जा रही है कि जिन नावों की क्षमता 50 की है वहाँ 20 ही लोग बैठाए जाएं, क्योंकि नाव पर भी बोझ ज़्यादा ना हो, पानी ज़्यादा है, पानी का वेग ज़्यादा है, लिहाजा इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, वाराणसी। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। वाराणसी जो पूर्वांचल में आता है, वाराणसी से लगे हुए कई इलाके, वाराणसी से लगा चंदौली, मुगल सराय, या फिर इधर आप आ जाएं जौनपुर से लेकर के आजमगढ़ तक, हर जगह बारिश हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश ने जीना मुहाल कर दिया है। लेकिन यहां से निकाल करके आपको अब महाराष्ट्र लेकर के चलेंगे। मुंबई के पालघर में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर आ गई हैं। तेज बारिश के चलते इलाके में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। नदी किनारे पर रह रहे लोगों को सुरक्षित जाने को कहा गया है। ये पालघर की तस्वीरें हैं और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भारी बारिश की वजह से कैसे जीना मुहाल हो गया है। लाइव तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। सीधे चलते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता सुजाता द्विवेदी लाइव। सुजाता, मुंबई और आसपास के इलाके में क्या अभी भी बारिश हो रही है? जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं वहां पर क्या क्या चैलेंजेस हैं? लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी पेश आ रही है? बिल्कुल, देखिए बात करें अगर मुंबई में, तो मुंबई में आज जो है येलो अलर्ट दिया गया है, लेकिन मुंबई से सटे जो थाने और पालघर के इलाके हैं वहां पर ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट दिया गया है, क्योंकि भले ही इस इलाकों में बारिश नहीं, लेकिन पालघर में बहुत ज्यादा जो है पिछले रात से ही बारिश देखने मिल रही है। ऐसे में इस समय मैं आपको अगर दहिसर रेलवे स्टेशन का ये हिस्सा बताऊं तो यहाँ पर जो है रेलवे ट्रैक खराब होने के कारण और यहाँ पर पानी जमा होने के कारण जो है आप देखेंगे कि ये जो कर्मचारी हैं वो अब काम कर रहे हैं वेस्टर्न रेलवे का। इसके बाद से थाने का इलाका शुरू हो जाता है और उसके आगे पालघर जो जिसमें नाला सुपारा वसई विरार के इलाके आते हैं वो आता है। तो ऐसे में बारिश के चलते कल जो 900 mm से ज्यादा की बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और इसी के साथ जो है मुंबई में ये जो बारिश थी जुलाई के महीने में ये सबसे सुजाता द्विवेदी, may I please hold you? मुंबई के कल्याण में भी जोरदार बारिश हुई है, वहां से भी बड़ी खबर आ रही है। तेज बारिश के चलते बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ में फंसे 50 से ज्यादा लोग। कल्याण दमकल विभाग ने कई लोगों को बचाया। नाव की मदद से लोगों को रातों रात बाहर निकाला गया है। ये तस्वीरें भी, हाँ ये तस्वीरें एक बार दिखाएं। ये मुंबई के कल्याण की तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। 50 से ज़्यादा लोगों का कैसे किया गया रेस्क्यू, एक बार हाँ फुल स्क्रीन पर लेकर के आए। आप देखें कैसे बोट के जरिए और लाइफ जैकेट पहना करके इन लोगों का रेस्क्यू किया गया है। ये फायर फाइटर्स हैं कल्याण इलाके में। ये मुंबई कल्याण इलाका जहाँ पर रात में लोगों को निकाला गया। लोगों के घर के अंदर पानी था, दुकान के अंदर पानी आ गया है, शोरूम्स के अंदर पानी आ गया है और जहाँ जहाँ बेसमेंट है वहाँ पर तो और भी ज़्यादा लोगों के लिए परेशानी पेश हो रही है। लोग अब इस चुनौती का सामना कर रहे हैं कि पहले खुद को बचाएं या फिर अपनी गृहस्थी को। वाटर विस्फोट की कुछ और तस्वीरें हम दिखाएंगे। सुजाता द्विवेदी मेरे साथ में लाइव हैं। आगे आपको महाराष्ट्र से लेकर के गुजरात तक, तेलंगाना से लेकर के हिमाचल प्रदेश की कुछ और भी तस्वीरें लाइव में दिखाने जा रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक।